सभी को नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू जेके वेल्थ मैनेजमेंट्स यूट्यूब चैनल। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं। इंश्योरेंस ऑनलाइन किसी वेबसाइट से खरीदना चाहिए या इंश्योरेंस किसी एजेंसी चैनल या ब्रोकिंग चैनल से खरीदना चाहिए, ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का जो डिसीजन है वो अपने आप ले पाएंगे। और उसके साथ मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इंश्योरेंस कहां से खरीदना चाहिए, या अगर इंश्योरेंस ऑनलाइन लिया तो उसमें आपके कितने पैसे बच सकते हैं, आपका क्या फायदा होगा, ये पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने से पहले इंश्योरेंस खरीदने का इंटेंशन क्या है ये हम लोग पहले क्लियर करके लेंगे। पैसे कमाने वाले इंसान का अगर कुछ भला बुरा हो जाता है तो उस फैमिली को फाइनेंशियल क्वेश्चंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। वो ना पड़े और उसके बाद भी वो इंसान के गुजर जाने के बाद भी उस फैमिली में एक इनकम आता रहे, इसलिए इंश्योरेंस कवर जरूरी होता है। अभी सवाल आता है कि वो इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहिए। किसी भी इंसान का जितना एनुअल इनकम होता है उस एनुअल इनकम के मिनिमम 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर उस इंसान के ऊपर कुछ लायबिलिटीज है, कुछ लोन है, तो वो इंश्योरेंस कवर मिनिमम 15 टाइम्स होना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, हेवी लायबिलिटी है, तो वो इंश्योरेंस कवर 20 टाइम्स होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कवर कितने अमाउंट का होना चाहिए, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी और एक मुद्दा है कि उस इंश्योरेंस कवर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से एडिशनल राइडर्स आपको खरीदना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए ये एक एडवाइजर ही आपको बता सकता है। ऑनलाइन अगर आप कंपेयर करेंगे तो पूरा इसमें भूल भुलैया है, ये रियलिटी है। तो अभी एक एग्जांपल लेके हम ये बात समझ के लेंगे। एक 25 से 30 साल के बीच में किसी भी इंसान का मान के पकड़ के चलेंगे कि इनकम शुरू हो जाता है। 30 साल का वो इंसान होने तक उसके ऊपर लायबिलिटीज आती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उसके साथ कुछ फाइनेंशियल उसके कमिटमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एट द एज ऑफ 30 नेसेसरी है कि उसने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ हो, ऐसा पकड़ के चलेंगे और उस हिसाब से हम कैलकुलेशन देखेंगे। अभी ऐसा समझेंगे कि उस इंसान का जो एनुअल इनकम है वो है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए एनुअल इनकम होने वाले बंदे का 10 टाइम्स मतलब 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अब ये 10 टाइम्स इसलिए कि अगर उस बंदे का कुछ भला बुरा हो जाता है तो उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट उसके जो नॉमिनीज है उनको 1 करोड़ रुपए अगर मिल जाएगा कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और वो 1 करोड़ रुपए वो लोग इस तरीके से मैनेज करेंगे कि उस 1 करोड़ के ऊपर उनको साल का 10% रिटर्न कहीं से भी आ जाए। अगर 1 करोड़ के ऊपर वो लोग 10% रिटर्न भी लेने में कामयाब हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए का रिटर्न आ गया। वो इंसान जब जिंदा था तब जितना पैसा कमाकर घर में ले आता था 10 लाख रुपए, उतना ही पैसा उसके गुजर जाने के बाद रिटर्न्स के मीडियम से उनके घर पे आएगा। ये उसके पीछे का मकसद है कि 10 टाइम्स होना चाहिए। अगर उसके कुछ लोगों के पैसे देने हैं, कुछ लोन है, लायबिलिटीज है तो 15 टाइम्स, हेवी लायबिलिटीज है तो 20 टाइम्स, इसलिए कि ऊपर से जो ज्यादा वाला कॉम्पेंसेशन मिलेगा उससे वो लायबिलिटीज उनके घर के लोग पेड ऑफ कर सके। इसलिए ये थंब रूल है, मिनिमम 10 टाइम्स, लायबिलिटी है तो 15 टाइम्स, हेवी लायबिलिटी है तो 20 टाइम्स। अभी हम इस मुद्दे के ऊपर आएंगे कि इंश्योरेंस कहां पे खरीदना चाहिए। ये इंश्योरेंस थ्रू ब्रोकिंग चैनल लेना चाहिए, किसी एडवाइजर के तरफ से लेना चाहिए, या ये इंश्योरेंस कवर ऑनलाइन किसी वेबसाइट से लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक अभी ये बैठा हुआ है कि अगर इंश्योरेंस हम ऑनलाइन खरीदेंगे तो बहुत सारा पैसा बचता है, एजेंट को जो कमीशन जाता है वो बचता है, इसलिए कम प्रीमियम में पॉलिसी मिलती है। अभी उसी एग्जाम्पल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एवरेज एक कॉमन इंसान कितना साल का पैसा कमाता है ये पहले हम देखेंगे तो ये समझ में आएगा। एवरेज
साल का कोई 5 लाख कमाता है, 7 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है, कोई 1.5, 2, 3 लाख रुपए कमाने वाले भी बंदे हैं। हम एवरेज लेंगे कि 5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान है, तो उसका 10 टाइम्स मतलब 50 लाख का उसको इंश्योरेंस कवर चाहिए। अभी मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। एक 30 साल के बंदे ने अगर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया और उसका टर्म अगर अप टू 85 एज उसने लिया, तो उसका कैलकुलेशन जाएगा प्रीमियम का अराउंड 15,000 पर एनम। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, अराउंड, मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको बोल रहा हूं। और अगर वही इंश्योरेंस कवर उसने अप टू एज 60 लिया, तो उसका सालाना इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा 8,500 के आसपास, 8,500 के आसपास। अभी हम ऐसा पकड़ के चलेंगे कि 30 साल की उम्र में जैसा इंश्योरेंस कवर का शुरू होना जरूरी है, 60 साल तक तो होना ही चाहिए। अप टू 85 लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके पास चॉइस है। 60 साल तक आपकी सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है, और अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉलो करके आपका इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 60 साल तक आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी आपके पास जमा हो गया चुका होगा। इसलिए 60 साल तक जरूरी है, ऐसा मैं पकड़ के चलता हूं। तो 30 साल का अगर टर्म लेता है कोई बंदा, 30 एज पे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, अप टू एज 60 मतलब 30 इयर्स का टर्म रखता है, और 8,500 पर एनम का प्रीमियम उसको काउंट हो रहा है। ये रेगुलर एजेंसी चैनल का प्रीमियम मैं आपको बोल रहा हूं, किसी एजेंट के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू अगर आप लेते हो तो उसका प्रीमियम। अभी अगर यही पॉलिसी आप किसी .com से खरीदते हो तो कितना पैसा बचेगा? 8,500 के ऊपर अगर 10% भी प्रीमियम आपका बचता है, तो साल का बचेगा 8,000 या 800 या 850 रुपए। मैं मान के चलता हूं कि 1,000 रुपए बचता है, ऐसा पकड़ के चलिए। इतना डिफरेंस नहीं आता है, फिर भी हम पकड़ के चलेंगे कि साल का 1,000 रुपए बचेगा। तो टोटल टर्म में 30 साल से 60 साल तक जितना आप प्रीमियम पे करेंगे, उसमें आपका बचने वाला है 30,000 रुपए। ऐसा मान के चलिए कि प्रीमियम में 2,000 रुपए का डिस्काउंट आता है, 1,000 भी नहीं मिलता है, फिर भी मैं पकड़ के चलता हूं कि 2,000 का डिस्काउंट आपको मिल गया। फिर भी 30 साल में आपके बचेंगे 60,000 रुपए। अभी ये 30,000 और 60,000 बचाना जरूरी है, लेकिन फिर हम पहले पॉइंट के ऊपर आएंगे कि इंश्योरेंस कवर लेने का इंटेंशन क्या है। इंश्योरेंस कवर लेने का इंटेंशन है कि अगर इनकम जिस बंदे का है, उस बंदे का कुछ भला बुरा हो गया, तो उसके ऊपर जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं उसको वो पैसा मिले और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने की नौबत ना आए, वो फैमिली का लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो, उनको जो एक्सपेंसेस है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। इसके लिए हम इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। तो आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जिस बंदे ने इंश्योरेंस कवर लिया है, उसका अगर मान के चलिए कुछ भला बुरा हो गया, तो वो फैमिली को वो जो सम एश्योर्ड है 50 लाख, वो मिलना और उसका प्रोसेस विद एन एस एंड ग्रेस होना, ये इंपॉर्टेंट है कि 30,000 बचाना या 60,000 बचाना या 1 लाख रुपए बचाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना बचता नहीं है, 1,000 रुपए भी डिफरेंस आता नहीं है, फिर भी मैं पकड़ के चलता हूं, 1,000 रुपए भी डिफरेंस आया तो आपका टोटल 30 इयर्स में बचने वाला है 30,000। वो 30,000 के अगेंस्ट उस इंश्योर्ड इंसान के चले जाने के बाद उसके फैमिली में से ही किसी बंदे को सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगर कोई मीडिएटर नहीं है, अगर कोई एडवाइजर बीच में नहीं है, तो उसको ही इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनियां आपको चक्कर कटवाएंगी, लेकिन उस वक्त पता नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कम ज्यादा होगा, क्या करना पड़ेगा। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो एक तो ये सब करने के लिए घर पे कोई कैपेबल इंसान है कि नहीं है, ये ध्यान में लेना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है कि जो ये सब कर पाएगा, तो आप चांस ले सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है
जो कैपेबल है ये सब पेपर वर्क करने के लिए, करस्पॉन्डेंस करने के लिए, कोई अगर क्वेश्चन आता है या कोई क्वेरी आती है तो वो हैंडल करने के लिए। तो आई सजेस्ट, अदरवाइज यू कैन से आई इंसिस्ट, गो टू प्रॉपर इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर्स जो आपको ये सब चीजों की सर्विस देंगे। अभी एडवाइजर चॉइस करते वक्त वो ऐसा होना चाहिए कि जो अगर कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो ऑन बिहाफ ऑफ यू वहां पे उसको फाइट करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो सिर्फ एक मैसेज कन्वेयर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि हाँ सर ये इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसा ऐसा बोल रहे करके क्लाइंट को बोलते हैं, क्लाइंट जो बोल रहा है वो जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं। अरे ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ये बोल रही है, क्लाइंट ये बोल रहा है, तू खुद क्या बोल रहा है वो पहले बोल। इंश्योरेंस एडवाइजर खुद कैपेबल चाहिए वहां पे फाइट करके आपका क्लेम सेटल करके देने के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हैंडल करने के लिए। ऐसा अगर एडवाइजर रहेगा तो वो सब प्रोसेस इजीली हो सकती है। तो अभी डिसीजन आपको लेना है कि पैसा बचाना मकसद है, 25-30 हजार बचाना मकसद है पॉलिसी लेने के पीछे, या क्लेम सेटलमेंट के वक्त सब प्रोसीजर इजी होना ये मकसद है। चॉइस इज यूर। हम सब्जी खरीदने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। आपके जो नियर एंड डियर्स है उनके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि 25-30 हजार जो भी आपका बचने वाला है वो ना भी बचा तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 50 लाख या 1 करोड़ या 2.5 करोड़ या 5 करोड़ जो भी आपने इंश्योरेंस कवर लिया है वो आपके फैमिली को ऑन टाइम अच्छा प्रोसेस होके मिल जाए। इस वीडियो में मैंने जो भी ओपिनियन दिए हैं इसमें मैं कहीं पे भी किसी को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस नहीं देगी, लेकिन एट 11th आवर अगर कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो जिस घर का कोई इंपॉर्टेंट इंसान या कोई भी इंसान गुजर गया है उस घर के लोगों को ये साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं रहती है कि वो फाइट कर सके। वो सबसे पहले उस मूड में होते हैं कि कुछ करना नहीं है उनको थोड़े दिन के लिए। तो इस समय आपको आपका एडवाइजर अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको हम जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं वो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर आवर वीडियोस विथ योर फ्रेंड सर्कल, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।